कर करके वो दुख रूप जीवन को कर लेता है कि हम तो कुछ है ही नहीं, फलाना बहुत आगे। ऐसी कर करके संस्कार ताप, तो एक ताप संस्कार पिछले वाले, परिणाम ताप संस्कार दुख। अब परिणाम दुख कि भविष्य में जो हमने अर्जित किया है ये कहीं भविष्य में नष्ट न हो। हर चीज परिवर्तनशील है। अगर वो ब्रह्मबोध है तब तो यथावत रहेगा और बढ़ता ही जाएगा। पर अगर ब्रह्मबोध की स्थिति नहीं आ पाई तो परिणाम दुख में परिणाम ताप संस्कार, ये भूतकाल की बारे में जो है संस्कार दुख होते हैं कि पहले अगर वो भौतिक संपन्नता से संपन्न था तो वर्तमान में जो कहेगा कि आज तो हमारे पास कुछ नहीं। और अगर कल जो है अगर वो कल कुछ नहीं पा रहा था और आज पा रहा है, मैं देखो पहले अपन कितने दुखी थे, पुराने दुख को याद, वो संस्कार पड़े हुए हैं इसमें। ब्रह्मचिंतन तो है। तो कहीं इन तीनों शूलों को, त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणी, इन तीनों दैहिक दैविक भौतिक मान लो चाहे तीनों गुणों के शूल मान लो, परिणाम ताप संस्कार दुख, ये सब गुणों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। गुणवृत्ति विरोधाच, गुण तीनों गुणों की वृत्तियां एक दूसरे का विरोध करती हैं। तो त्रयशूल निर्मूलनम, ऐसे ब्रह्म उत्सव प्रबुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित जो परब्रह्म स्वरूप में स्थित सत्पुरुष हैं, गुरु महाराज हैं, उस समस्त शूलों का जिन्होंने निर्मल भूत भविष्य वर्तमान की, उनके अंदर कोई कल्पना ही नहीं जाती। और ब्रह्म में ये तीनों आते नहीं, परिणाम ताप संस्कार तक। तो त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणी, उन्होंने सबको हाथ में अपने अनुगत कर लिया है। शूलों को इनको निर्मूल कर दिया और दुख देने वाली जो प्रकृति है उसको अपने हाथ में, माने उनके हाथ में हो गई कि अब दुख होना ही नहीं। शूलपाणी, त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणी। अज्ञान को जिन्होंने अपने अज्ञान, पहले उनको सारे जीवों को ढका रहता है, पर वो सत्पुरुष जो होते हैं उस शूल को जो है अपने अंतर्गत कर लेते हैं, हाथों में धारण। हाथ में धारण करने का मतलब व्यवहारिक दशा से जो भी अज्ञान संभूत ये जगत का प्रपंच कल्याण की इच्छा से कोई लोग आते हैं ऐसे शिव स्वरूप गुरु स्वरूप के पास, तो ये शूल को दंडित, शूलपाणी मतलब उसको अपनी विज्ञान से, प्रबोध से उसको हटाने में सक्षम है। अगर कोई चाहता है तब, जबरदस्ती तो नहीं। तो शूलपाणी, भजे हम भवानी पतिम भावगम, ऐसे जो भवानी मतलब पार्वती मतलब आपकी शुद्ध बुद्धि है, ऐसे शुद्ध बुद्धि के जो पति हैं, जिन बुद्धि में पूर्ण रूप से आत्मस्वरूप में प्रकाशवान हो रहे हैं, ऐसे भवानी पति को मैं अपनी बुद्धि को मैं पूर्ण रूप से बुद्धि शुद्ध होने के कारण वहाँ पर वही भवानी भव आनी, भवानी पतिम भाव गम्य, उनको अपने जहाँ बुद्धि शुद्ध हो गई तो भाव, उस प्रबोध जो परमात्मा का व्यापक है वो आने लगता है, उसको मैं भजन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी।
चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी। तो कहें आप परिवर्तन से मुक्त है। आप देश काल जो भी परिवर्तन होता है, काल का परिवर्तन, कलातीत माने परिवर्तन से मुक्त, सदा कल्याणकारी, कल्पांतहारी। कल्प माने आते रहते हैं, जाते रहते हैं, फलाना कल्प, ढिकाना कल्प। आपके अंदर कोई कल्पना, कल्पांतकारी संपूर्ण कल्पनाओं का आप अंत कर देने वाले हैं। आपके अंदर कोई भी कल्पना जो है जगत की, ब्रह्मांड की कोई भी कल्पना काम नहीं करती। उसको आप कल्याण स्वरूप होने के कारण कल्पांतकारी, संपूर्ण कल्पों का कहते हैं कि फिर ये कल्प वो कल्प। जगत कल्पना जो है आपके अंदर, ब्रह्मांड की कल्पना, अंतर महाब्रह्मांड की आपके अंदर फुर्ती। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। आप जो भी सदा, जो सज्जन लोग हैं, जो साधक हैं, उनको सदा आप आनंद देने वाले। कैसा आनंद देते हैं? पुरारी, तीन पुर हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था की तीन पुर हैं। इन तो तीनों पुरों के शत्रु हैं। तो गुरु महाराज अपने जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक रस इन तीनों अवस्थाओं का वाद कर देते हैं। जागृत अवस्था का स्थूल शरीर, स्वप्न अवस्था का सूक्ष्म शरीर, कारण अवस्था का, सुषुप्ति अवस्था का कारण शरीर, इन तीनों अवस्थाओं का वहाँ वाद हो गया। तो ऐसे पुरारी मतलब तीनों त्रिपुरारी कहते हैं। सदा सज्जनानंद, तुमको तुरीय आत्मा का प्रबोध, सहज समाधि का आनंद देने वाले हैं। किनको? सज्जनों को। सज्जन को जो सत्य के प्रति प्रयत्नशील हैं, जो सत्य में स्थित रहते हैं, सज्जन हो। और चिदानंद, चैतन्य का आनंद, चिदानंद संदोह मोहापहारी। तो अब जो चैतन्य का आनंद का है, सत्य चित परमात्मा ही सत्य है, और वही चैतन्य रूप में है, वही आनंद रूप है। इसी को चिदानंद, उसी का संदोहन आपके स्वरूप में बना रहता है। वो वृत्ति निरंतर गुणागार है। सत्य चेतन परमात्मा की सत्ता से भिन्न कुछ है ही नहीं, वही चेतन स्वरूप। उसकी चेतना से माया जो है दुनिया का प्रपंच रस्ती पर उन कल्पनाओं को अंत कर देते हैं। चिदानंद संदोह मोहापहर। चिदानंद का संदोहन कैसे होता है? मोह का अपहरण, मोह को दूर कर देते हैं, मोह को हटा देते हैं। कहें परम कृपालु प्रसीद प्रसिद्ध, आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आप मन मत हारिए। कुछ छोटी मोटी कोई कामना किसी के अंदर आ गई होगी तो आप उस काम के शत्रु हैं, मन मत हारिए, मत देते हैं। आप कृपालु हो जाइए, प्रभु कृपालु हो जाइए, दयालु हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजा भजन्ति लोके परे वा नराणाम। न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वा नराणाम। भजन्ति लोके न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न यावत्, जब तक मनुष्य बुद्धि से परे जो परमात्मा तत्व, परमात्मा बोध है,
जो गुरु स्वरूप में सदा स्पष्ट होता रहता है। तो न यावत जब तक उस बुद्धि के स्वामी के चरण कमलों का जो है अनुभव नहीं करोगे, भजंती लोके परे वा नरः, जब तक मनुष्य उन चरण कमलों का आश्रय नहीं लेंगे तब तक न तावत सुखम शांति, न उनको शांति मिलेगी न उनके दुखों का नाश होगा। जब तक बुद्धि के उमा माने बुद्धि, आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। तो पार्वती जो अपने लक्ष्य से जुड़ी हुई बुद्धि है, लक्ष्य के प्रति जागृत बुद्धि है, उसको जो है क्या कहा गया, उमानाथ। उस बुद्धि के स्वामी कौन है? जो आत्मा के आत्मस्वरूप से उसमें प्रबोध करते हैं नित्य का। तो उमानाथ पादर, जब तक मनुष्य ऐसे बुद्धि से आगे, कहते हैं कि इंद्रियों विषयों से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे वो आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप। इंद्रियाणि पराण्यो इंद्रियभ्य परमनम मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धियो पर, मन से परे वो आत्मा का बोध करने वाली बुद्धि। और उसको जब तक मनुष्य इस संसार प्रपंच में फंसे हुए इस लोक से परे उनका भजन नहीं करेंगे तब तक न उनको सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न दुखों का अंत होगा। हे कृपालु संपूर्ण प्राणियों में रहने वाले एकमात्र ब्रह्म स्वरूप प्रभु, हे गुरु महाराज आप प्रसन्न हो जाएं। अब वो अपना कहते हैं कि हम तो गुरु महाराज कुछ जानते नहीं। हे परमात्मा स्वरूप, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमाशी मामीश शम्भो। जरा जन्म दुःखोदितातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो। तो कहें प्रभु हम आपसे योगम, आपसे युक्त होने की क्रिया, जप करने की क्रिया, पूजा हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो केवल आपको जानते हैं। हे प्रभु, हे परमात्मा देव, वो अपने गुरु स्वरूप से प्रार्थना कि आपको हम सदा, न तो हम सदा मैं आपके प्रति नमनशील हूँ, सर्वदा शंभुतुभ्यम। हे गुरु महाराज हम तो केवल आपको जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते। न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम। अब ये जरा जन्म दुखोग तातप्य मानो। कई जन्मों से प्रभु इस जन्म में आपने पार लगाया, कई जन्मों से जन्म हुआ तो बुढ़ा तो जाएगा, एक दिन का बुढ़ा हो जाए चाहे 100 साल का बुढ़ा हो जाए। जरा मैंने बुढ़ापा, जन्म लिया और एक बुढ़ा हो गया। बुढ़ा मैंने कोई बुढ़ा मतलब शरीर ही से जर्जर न हो जाए। बुढ़ापा बालक हुआ तो बुढ़ा है, उतना पुराना हो गया। तो कई जन्मों में इस तरह ये जो है जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी। तो ये तपाता है जीव को, क्योंकि जन्म होगा तो पुराना होता जाएगा, तो आसक्तियाँ और बढ़ती जाएंगी, अहंकार और बढ़ता जाएगा। इससे जीव तातप्य मान, जरा जन्म दुख होगा तातप्य मान, इसे तपा रहता है तो 3 तापों से। जरा जन्म दुख, जन्म हुआ तो मृत्यु भी पीछे रहेगी और बीच में बुढ़ापा भी आएगा, पुराना होता जाएगा, चाहे एक दिन का पुराना हो चाहे
लाख साल का पुराना, लाख दिन का पुराना। 100 साल में तो 36,000 ही दिन होते हैं। 36,000 कुछ और थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे और क्या। तो जरा जन्म दुखों तातप्य माना, जिससे तपा हुआ है, ये बैठा है पहले से में तपस्या के कारण तपा हुआ है, इनको विकार मानता है। लोग इसको बड़ा अच्छा मानते हैं। मैं तो इससे तपा हुआ हूँ प्रभु, मैं केवल आपको ही शरण में हूँ। प्रभु आप कृपा करिए। आपन्नम ईशम शंभो, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपकी ही शरण लिए हुए हैं। एक संपूर्ण संसार के विकार का शमन करने वाले संसार रोगों का एक शंभो, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। पाय मैंने शरणागत हूँ मैं, प्रभु पाय मैं आपकी शरण हूँ। आपन्नम ईशम, मुझे इन दुखों से जो तपाता है लोगों को, इससे मुक्त ही रखिए। तो बताइए, आप कृपा करिए कि जरा जन्म दुखों भूल के भी ना आवे। ये बालक को आ गया देह का इनकार, तो वो पाया, श्रुति सेतु तोड़ दिया इसने। उन्होंने कहा कि हम श्रुति का सेतु रखने वाले हैं, गुरु के वचनों को तुम पाके और उसमें लगे तो पर अहंकार कर दिए। जरा जन्म दुख होगा प्रभु पाई, आपन्नम ईशम गिरीशम। 8 हो गए? हुए कि नहीं जी? 8 हो गए। तो अब वो कहते हैं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ये रुद्राष्टक का जो कहा गया, जिसमें गुरु महाराज ने विशेष प्रवीण जो होते हैं वो गुरु महाराज अपने ही स्वरूप की प्रसन्नता के लिए उन्होंने कहा, और जो इसको पढ़ता है भक्ति पूर्वक उसके ऊपर गुरु महाराज शंभु शिव गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। तो अब इनकी विनती सुन के, क्योंकि काकभूषुंड का जो पूर्व स्वरूप था, काकभूषुंडी को नहीं, वो तो पहले वाला है। थोड़ा सा धन पा गया, थोड़ा कुछ आने जाने लगा, पर अहंकार बहुत था। बुद्धि बड़ी तेज थी। बुद्धि तेज मतलब संसारी बुद्धि, वो आया भी था, पर ध्यान थोड़ा किया, अकड़ ज़्यादा गया शरीर से। अब क्या, अब हमको भी थोड़ा मिलने लगा है प्रकाश, थोड़ा प्रकाश उसी में टिक लगे, शरीर की अकड़ आ गई। क्योंकि शरीर से तो सदा विनम्र बना रहे, मन को हमेशा विनम्र बनाएगा तो शरीर भी विनम्र होगा। तो इनकी विनती सुन करके नभवाणी हुई कि तुम निश्चिंत रहो और कुछ वर मांग ले। क्या मांगते हो? वर मांगना मतलब प्रसन्न हो जाना। प्रसन्न हो के जो तो कहें कि अगर आप प्रभु प्रसन्न हैं तो इस आप मेरे ऊपर, तो इस दीन के ऊपर स्नेह बरसाइए, अपने चरणों की भक्ति लीजिए। और दूसरा वर ये है, आपके चरणों में भक्ति हो अपने के लिए, और आपकी अमाया जो है जीव के ऊपर चढ़ी रहती है, तो इसलिए जीव भुलाया रहता है, शरीर के भाव में, संसार के भाव में भूला रहता है। तो इस जीव पर क्रोध न करिए। और कृपा के सागर है, कृपा तो प्रभु कृपा सिंधु भगवान, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु। तो आप तो कृपा के सागर हैं। आप इसके ऊपर प्रसन्न हो जाइए और इसके ऊपर कृपा करिए। कृपा आप ये अब इस जीव पर और शिष्य पर कृपा करिए।
आपका श्राप जो है कृपा बन जाए, और ये थोड़े समय में, जो आपने कहा है, थोड़े समय में सब भोग भाग के और अलग हो जाए। जिस प्रकार से भी इस बुद्धि इसकी भ्रमित हो गई, इसका कल्याण करिए तो भगवान प्रकट होगा, वो प्रसन्न हो गए। परोपकार से शनि हुई, उनका ऐसे ही होगा। इसने किया तो बहुत बड़ा पाप था, गुरु आए वो अभिमान थे, अभिमान था ना। किसका अभिमान? हाँ, शरीर। हाँ, गुरु आए अभिमान थे। मैंने कोई आत्मानंद नहीं जागृत हुआ, थोड़ी सी कुछ किरण आई मामूली, अब तो हमसे बनन लगो, और तत्काल जो है बिगड़न लगो। जिसने कहा बनन लगो, उसके अंदर हो। तो उन्होंने कहा कि कहीं इसने बड़ा पाप तो बड़ा भारी किया था, पर अब तुम्हारी प्रार्थना से हम उस श्राप को वरदान में बदल देते हैं। तुम्हारी साधुता देख के इस पर कृपा विशेष रहेगी। जो क्षमाशील होते हैं उनके ऊपर श्राप तो लगेगा, पर ये जन्म सहस्त्र हजार जन्म जरूर पाएगा, पर इसको जन्म तो दूसरा मरण दूसरा दुख होगी, ये इसको थोड़ा भी जन्म और मरण में दूसरा दुख नहीं। तो जब ध्यान में साधक की प्रवृत्ति हो जाएगी, गुरु कृपा हो जाएगी, तो जोनि जन्मों कर्मवश, जिधर देखा सुना स्पर्श, तो वो योनियों में हाथी को देखा तो हाथी रूप हो गए, पर वो उसको व्यापा नहीं। पक्षी को देखा तो पक्षी रूप चित्तवृत्ति हो गई। तो जितने भी संसार में जितनी भी योनियां हैं, उन सबके आकार में वो ढल के और अढला हो गया, क्योंकि चैतन्य रूप में चित्तवृत्ति ने थोड़ा सा स्पर्श किया और कहीं ये भी नाशवान, ये भी नाशवान। तो जब नाशवान जानोगे तो फिर उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी। तो हजारों करोड़ों आकार प्रकारों को देख के भी वो निर्विकार होगा। तो इसको कोई कष्ट नहीं होगा जन्मते हुए भी, और जब ऐसे ब्रह्मबोध का स्वरूप प्रकट होता है जिसके अंदर है, तो उसको किसी भी जन्म में कौन, इसका ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जो अभी दिया गया है तुम्हारी प्रार्थना से, वो मिटेगा नहीं। और इसको जो जन्म मरण तो होंगे, पर इसको दुख नहीं होगा। जन्मते मरते ने तो बड़ा दूसरा दुख होगा, और यही स्वल्पो नहीं व्यापाई थी। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा हो गई, और गुरु कृपा होने से इसको व्यापेगा नहीं। व्यवहारिक रूप से वो इधर देखा उधर देखा, चारों तरफ देखा, तो ब्रह्म सत्ता का ही प्रबोध होने के कारण स्वल्प मात्र भी इसको नहीं व्यापेगा। ज्ञान क्यों नहीं मिट रहा ना? अविचल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? तो हे मूर्ख, अब तेरे अंदर ऐसी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अब तुमने साधन मनुष्य रूपी अवधपुरी में तुम्हारा जन्म हुआ मनुष्य शरीर में, और तुमने मेरी सेवा भी की, मैंने ध्यान किया, तो मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष का सानिध्य भी तुझे मिला। मेरी कृपा तेरे ऊपर है, पूरी प्रभाव मैंने मनुष्य शरीर अनुग्रह मोरे राम भगते को बुझे ही बोलो। जो भक्ति होगी तो ज्ञान भी पीछे पीछे रहेगा। तो आशीर्वाद दिए कि हमें किसी भी जन्म में तुमको स्वल्पों जन्मत मरत दुख दुष होई, कहीं तुमको जो है स्वल्प मात्र भी निभाएगा, क्योंकि ज्ञान तुम्हारा निरंतर स्मृति में बना रहेगा। बस यही है कृपा। श्राप भी होगा, वरदान भी होगा। अरे इधर देखा उधर देखा, जहाँ भी साधक ने देखा, ये देखा वो देखा, सब ब्रह्म बोध में ही। ज्ञान क्या है? सब कुछ आत्मा। यही इस तरह रुद्राष्टक आज का जो है पुजारी का संकल्प था कि रुद्राष्टक का
पूरा अर्थ हो जाए तो आज वो हो गया, और उसकी आगे पीछे की प्रक्रिया ले ली गई। तो केवल रुद्राष्टक पढ़ने से नहीं होगा, उसकी संगति बैठाना। संगति बैठ गई कि नहीं? जी। लो सदगुरुदेव भगवान की